स्पेन एक रंगीन और खुशनुमा देश। यहाँ दुनिया भर के सैलानी दूर दूर से घूमने आते हैं। इस छोटे से देश में बहुत से रहस्य मौजूद हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक घर मौजूद है जिसमें रहने वाली स्टेफानिया के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे स्पेन के इतिहास की सबसे खौफनाक घटना माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेफेनिया के परिवार के साथ घटी असली कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैड्रिड शहर के इस घर में स्टेफानिया गटरेस अपने परिवार के साथ इस घर में रहा करती थी। उसे बचपन से ही जादू टोने और तंत्र मंत्र में दिलचस्पी थी, लेकिन ये बात उसके दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके दादा बहुत ही बीमार रहने लगे और साल 1990 में वो एक हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तभी उनके परिवार को उनसे मिलने के लिए बुलवाया गया। परिवार उनसे मिलने सामाजिक औपचारिकता के कारण चला गया। स्टेफानिया के दादा ने मरने से पहले स्टेफानिया के कान में एक बात कही थी, अगर मैं इस जन्म में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका तो मैं तुम्हें अगले जन्म में मार डालूंगा। ये सुनकर स्टेफानिया खौफज़दा हो गई। अनजाने क्रोध में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। स्टेफानिया का एक और नाम भी था जो था वेरोनिका। अब उन सब की जिंदगी पहले जैसे चलने लगी, लेकिन कुछ समय बाद वेरोनिका की सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड एक मोटरसाइकिल हादसे में मारा गया। इस हादसे से दुखी हुई वेरोनिका ने अपनी दोस्त के लिए उस लड़के से संपर्क करने का विचार बनाया। स्कूल में उन लोगों ने वीज़ा बोर्ड का इस्तेमाल कर उस लड़के से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एक टीचर ने उन्हें इस संपर्क के बीच में ही देख लिया और वीज़ा बोर्ड को तोड़ दिया। इसके बाद एक अनजान धुआं जो कि उस टूटे हुए वीज़ा बोर्ड से निकल रहा था, वो सीधा वेरोनिका के नाक के अंदर चला गया। इस पारलौकिक घटना के बाद वेरोनिका की हालत खराब होने लगी। कभी वो अजीब हरकतें करती तो कभी उसका बदन एकदम सख्त हो जाता और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद पड़ जाती। इसके साथ साथ वेरोनिका को खौफनाक दृश्य दिखाई देने लगे। वेरोनिका की माँ ने बताया कि वेरोनिका किसी से बातें करती थी जो कि दिखाई नहीं देता था। वो कहती थी कुछ खौफनाक श्रापित जीव उसके पीछे पड़ गए हैं। एक बार वेरोनिका ने अपने परिवार पर बुरी तरह हमला कर दिया और बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में उसे इस हमले के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वेरोनिका की माँ ने उसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि वेरोनिका शायद मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन दूसरे लोगों के अनुसार वो बुरी तरह श्रापित आत्माओं के चपेट में थी। बदकिस्मती से वेरोनिका के साथ ये घटनाएं बढ़ती गईं और वेरोनिका का हाल बुरा होता गया।
कुछ महीनों बाद वेरोनिका ने कबूल किया कि वो श्रापित आत्मा उसे अपने साथ ले जाने की फिराक में है। इसके कुछ ही दिनों बाद वेरोनिका ने कोमा की स्थिति में अपना दम तोड़ दिया। अब वेरोनिका के मौत के कुछ ही दिन बाद वो काला श्रापित साया उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने लगा। वेरोनिका के रूम में रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। वेरोनिका की माँ रूम का दरवाज़ा खोलकर देखती तो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता। एक रात एक बूढ़े व्यक्ति की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। दूसरों को बाथरूम से आवाज़ सुनाई देती और साथ ही जगह जगह तापमान में बदलाव महसूस होता। एक रात वेरोनिका के पिता अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक एक अनजान शक्ति ने उस बच्चे को हवा में उड़ाया और दूसरी ओर फेंक दिया। अब पूरे परिवार के साथ बेहद रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं और सभी को ये अंदाज़ा हो गया कि वो किसी पारलौकिक आत्मा के चपेट में है। एक रात अचानक दरवाज़ा तेज़ी से खुला और एक अदृश्य शक्ति उसे खटखटाने लगी। परिवार ने उस दरवाजे को लॉक करके भारी सोफ़ा उस दरवाजे के सामने लगा दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक हवा के झोंके की तरह आए उस शक्ति ने दरवाजे को दोगुनी ताकत से खोल कर रख दिया। इस अफरा तफरी में वेरोनिका की फ्रेम करी हुई तस्वीर नीचे गिर गई। उसकी माँ ने जैसे ही तस्वीर उठाई, उस तस्वीर में कांच के अंदर से आग लग गई। वेरोनिका के मरने के बाद कई महीनों तक लगातार इस परिवार के साथ खौफनाक गतिविधियां होती रहीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, इलेक्ट्रिक सामान खुद चालू और बंद होते। रात के समय परिवार को घर में घूमती हुई काली परछाई दिखाई देती। अब इस घर को प्रेतों से मुक्त कराने के लिए बड़े बड़े पादरी और ओझा आने लगे। ऐसे ही एक पवित्रीकरण के दौरान एक महिला पादरी वेरोनिका के दादा के कब्जे में आ गई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। ¡Vuelve! 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 उस शैतानी कैद में कैद हुई महिला पादरी से सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि अपने दादा की आत्मा के साथ वेरोनिका की आत्मा भी उस घर में कैद है, जो अपने दादा और दूसरी श्रापित आत्माओं को रोकने की कोशिश करती है। उसका दादा उसकी रूह को तड़पाता है और उसका शोषण करने की कोशिश करता है। जांचकर्ताओं ने ईवीपी मशीन्स बाथरूम में इंस्टॉल की थीं। उसमें भी वेरोनिका की आवाज़ कैद हुई थी। वेरोनिका ने कहा कि दादा की श्रापित आत्मा से बचकर रहें, वरना वो सबको मार डालेगा। सब लोगों की बेजोड़ कोशिश के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 27 नवंबर लगभग रात के 2 बजे ये खौफनाक गतिविधियों के शुरू होने के 1 साल बाद वेरोनिका के पिता ने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनका घर श्रापित है। शुरुआत में पुलिस को उस परिवार की बातों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिसर जेस नैकरे
3 पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर उस घर में पहुंचे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि इतनी ठंड होने के बावजूद पूरा परिवार घर से बाहर रात में सड़क पर बैठा हुआ था। परिवार पुलिस के साथ घर के अंदर गया। ऑफिसर जोस ने जांच के दौरान हुई घटनाओं को अपने स्टेटमेंट में दर्ज किया। वो कुछ इस प्रकार है। हम एक अजीब और रहस्यमयी स्थिति में पूरे परिवार के साथ अकेले बैठे हुए थे। हमने एक कैबिनेट को खुलते हुए और बंद होते हुए सुना और बाद में उसकी जांच भी की। ये बिल्कुल अप्राकृतिक था। इसके बाद ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई जिसे ऑफिसर्स अपनी आंखों से देखकर अचंभित हो गए। उस खौफ की स्थिति में उन्हें छत के ऊपर से बहुत तेज़ आवाज़ आई, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वहाँ ऊपर कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बाद ऐसी गतिविधियाँ और बढ़ती गईं। कुछ समय बाद उन सब ने सुना और देखा कि एक छोटे से टेबल में एक भूरे रंग का दाग भर आया है। घर में लगा हुआ लकड़ी का क्रूसिफिक्स अपने आप घूमने लगा है। जब परिवार के सदस्यों ने उसे बाहर लगा दिया तो उसके पास खरोच के गहरे निशान उभर आए। पुलिस ने ये माना कि ये गतिविधियाँ पारलौकिक ताकतों के द्वारा ही की जा रही हैं और बाकी सभी लोगों की तरह वो भी उस परिवार की कोई भी मदद नहीं कर सके। अब परिवार के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और ये गतिविधियाँ शांत हो गईं। स्टेफानिया की असल ज़िंदगी से प्रभावित होकर वेरोनिका नाम की एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसे नेटफ्लिक्स की आज तक की सबसे डरावनी फिल्म बताया गया है। नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के बारे में बताया है कि इस फिल्म को 100 में से एक ही व्यक्ति पूरा देख सकता है। ये फिल्म सबसे ज़्यादा डरावनी है और कई बार तो इस फिल्म को देखते हुए कईयों की मौत भी हुई है। ये फिल्म सबसे डरावनी है या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वेरोनिका के परिवार के साथ घटी घटनाएं निश्चित ही खौफनाक थीं। आपका क्या मानना है इस कहानी के बारे में? क्या वो घटनाएं असली थीं? और वो थीं तो क्या ऐसी घटनाएं आज भी कहीं हो रही हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।